बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जब राजा परीक्षित जो मरणासन व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे एवं श्री सुखदेव मुनि उनको भागवत की कथा सुना रहे थे, कथा के अंत में श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को ज्ञान वैराग्य प्रदान करने एवं उनकी मुक्ति के लिए उनके लिए जो कर्तव्य हैं समझा रहे थे। उसी समय का यह प्रसंग श्रीमद्भागवत महापुराण के स्कंद 12 के अध्याय 2 एवं 3 से लिया गया है। इस आंशिक भाग को मैं इस वीडियो में पढ़ रहा हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैंने तो तुमसे केवल मनुवंश का सो भी संक्षेप से वर्णन किया है। राजन, जिन पुरुषों और महात्माओं का वर्णन मैंने तुमसे किया है, अब केवल नाम से ही उनकी पहचान होती है। अब वे नहीं हैं, केवल उनकी कथा रह गई है। अब उनकी कीर्ति ही पृथ्वी पर जहाँ तहाँ सुनने को मिलती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये ही 4 युग हैं। ये पूर्वोक्त क्रम के अनुसार अपने अपने समय में पृथ्वी के प्राणियों पर अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। परीक्षित, मैंने तुमसे जिन राजाओं का वर्णन किया है वे सब और उनके अतिरिक्त दूसरे राजा भी इस पृथ्वी को मेरी मेरी करते रहे, परंतु अंत में मरकर धूल में मिल गए। इस शरीर को भले ही कोई राजा कह ले, परंतु अंत में यह कीड़ा विष्टा अथवा राख के रूप में परिणत होगा, राख ही होकर रहेगा। इसी शरीर के या इसके संबंधियों के लिए जो किसी भी प्राणी को सताता है वह न तो अपना स्वार्थ जानता है और न तो परमार्थ, क्योंकि प्राणियों को सताना तो नरक का द्वार है। वे लोग यही सोचा करते हैं कि मेरे दादा परदादा इस अखंड भूमंडल का शासन करते थे, अब यह मेरे अधीन किस प्रकार रहे और मेरे बाद मेरे बेटे पोते मेरे वंशज किस प्रकार इसका उपभोग करें। वे मूर्ख इस आग पानी और मिट्टी के शरीर को अपना आपा मान बैठते हैं और बड़े अभिमान के साथ डींग हाँकते हैं कि यह पृथ्वी मेरी है। अंत में वे शरीर और पृथ्वी दोनों को छोड़कर स्वयं ही अदृश्य हो जाते हैं। प्रिय परीक्षित, जो नरपति बड़े उत्साह और बल पौरुष से इस पृथ्वी के उपभोग में लगे रहे, उन सबको काल ने अपने विकराल गाल में धर दबाया। अब केवल इतिहास में उनकी कहानी ही शेष रह गई है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पृथ्वी देखती है कि राजा लोग मुझ पर विजय प्राप्त करने के लिए उतावले हो रहे हैं, तब वह हंसने लगती है और कहती है, कितने आश्चर्य की बात है कि ये राजा लोग स्वयं मौत के खिलौने हैं, मुझे जीतना चाहते हैं। राजाओं से यह बात छिपी नहीं है कि वे एक न एक दिन मर जाएंगे, फिर भी वे व्यर्थ में ही मुझे जीतने की कामना करते हैं। सचमुच इस कामना से अंधे होने के कारण ही वे पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर शरीर पर विश्वास कर बैठते हैं और धोखा खाते हैं। वे सोचते हैं कि हम पहले मन के सहित अपनी 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे, अपने भीतरी शत्रुओं को वश में करेंगे, क्योंकि इनको जीते बिना भारी शत्रुओं को जीतना कठिन है। उसके बाद अपने शत्रु के मंत्रियों, अमात्यों, नागरिकों, नेताओं और समस्त सेना को भी वश में कर लेंगे। जो भी हमारी विजय मार्ग में कांटे बोएगा उसे हम अवश्य जीत लेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे क्रम से सारी पृथ्वी हमारे अधीन हो जाएगी और फिर तो समुद्र ही हमारे राज्य की खाई का काम करेगा। इस प्रकार वे अपने मन में अनेकों आशाएं बांध लेते हैं और उन्हें यह बात बिल्कुल नहीं सूझती कि उनके सिर पर काल सवार है। यहीं तक नहीं, जब एक द्वीप उनके वश में हो जाता है तब वे दूसरे द्वीप पर विजय करने के लिए बड़ी शक्ति और उत्साह के साथ समुद्र यात्रा करते हैं। अपने मन को, इंद्रियों को वश में करके लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं, परंतु ये लोग उनको वश में करके भी थोड़ा सा भूभाग ही प्राप्त करते हैं। इतने परिश्रम और आत्मसंयम का
यह कितना तुच्छ फल है। परीक्षित, पृथ्वी कहती है कि बड़े बड़े मनु और उनके वीर पुत्र मुझे ज्यों के त्यों छोड़कर जहाँ से आए थे वहीं खाली हाथ लौट गए, मुझे अपने साथ न ले जा सके। अब ये मूर्ख राजा मुझे युद्ध में जीतकर वश में करना चाहते हैं, जिनके चित्त में यह बात दृढ़मूल हो गई है कि यह पृथ्वी मेरी है। उन दुष्टों के राज्य में मेरे लिए पिता पुत्र और भाई भाई भी आपस में लड़ बैठते हैं। वे परस्पर इस प्रकार कहते हैं कि ओ मूढ़, यह सारी पृथ्वी मेरी ही है, तेरी नहीं। इस प्रकार राजा लोग एक दूसरे को कहते सुनते हैं, एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं, मेरे लिए एक दूसरे को मारते हैं और स्वयं मर मिटते हैं। पृथु, पुरुरवा, गाधी, नहुस, भरत, सहस्रबाहु, अर्जुन, मानधाता, सगर, राम, खड़वांग, धुंधुमार, रघु, तृणबिंदु, ययाति, सरयाति, संतनु, गय, भगीरथ, कुबल्यासव, ककुतस्थ, नल, निरिग, हिरण्यकशिपु, वृत्तासुर, लोकद्रोही रावण, नमूची, संबर, भौमासुर, हिरण्याक्ष और तारकासुर तथा और बहुत से दैत्य एवं शक्तिशाली नरपति हो गए। ये सब लोग सब कुछ समझते थे, सूर थे, सभी ने दिग्विजय में दूसरों को हरा दिया, किंतु दूसरे लोग इन्हें न जीत सके, परंतु सब के सब मृत्यु के ग्रास बन गए। राजन, उन्होंने अपने पूरे अंतःकरण से मुझसे ममता की और समझा कि यह पृथ्वी मेरी है, परंतु विकराल काल ने उनकी लालसा पूरी न होने दी। अब उनके बल, पौरुष और शरीर आदि का कुछ पता ही नहीं है, केवल उनकी कहानी शेष मात्र रह गई है। परीक्षित, संसार में बड़े बड़े प्रतापी और महान पुरुष हुए हैं, वे लोकों में अपने यश का विस्तार करके यहाँ से चल बसे। मैंने तुम्हें ज्ञान और वैराग्य का उपदेश करने के लिए ही उनकी कथा सुनाई है। यह सब वाणी का विलास मात्र है, इसमें पारमार्थिक सत्य कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद समस्त अमंगलों का नाश करने वाला है। बड़े बड़े महात्मा उसी का गान करते रहते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेममयी भक्ति की लालसा रखता हो, उसे नित्य निरंतर भगवान के दिव्य गुणानुवाद का ही श्रवण करते रहना चाहिए। बोलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय।